इख्तितामिया। हज़रात, मेरी तकरीर ख़त्म हुई। मैं आखिर में ये कहे बग़ैर नहीं रह सकता कि तारीख़ हिंदुस्तान के मौजूदा नाज़ुक दौर में मुसलमानों को मुकम्मल तंज़ीम और इत्तेहाद व अज़ाइम व मकासद की ज़रूरत है, जो बैसित कौम आपके और हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है। हिंदुस्तान की सियासी ग़ुलामी पूरे एशिया के लिए लामुतनाई मसाइब का सरचश्मा थी और अब भी है। इसने मशरिक़ की रूह को कुचल डाला है और इस इज़हार ज़ात की मुसरत से पूरी तरह महरूम कर दिया है, जिसकी बदौलत कभी एक बड़ा और शानदार तमद्दुन पैदा हुआ था। हम पर हिंदुस्तान की तरफ से भी एक फ़र्ज़ आयद होता है, जहाँ जीना और मरना हमारा मुक़द्दर है। हम पर एशिया बिलखुसूस मुस्लिम एशिया की तरफ से भी एक फ़र्ज़ आयद होता है। एक ही मुल्क में 7 करोड़ मुसलमानों की मौजूदगी तमाम मुस्लिम एशिया के मुसलमानों के मुकाबले में इस्लाम के लिए एक कीमती सरमाया है। हमें हिंदुस्तान के मसले पर सिर्फ मुसलमानों के नुक्ता निगाह से ही नहीं, हिंदुस्तानी मुसलमानों के नुक्ता निगाह से भी देखना चाहिए। एशिया और हिंदुस्तान की तरफ से आयद शुदा फ़र्ज़ हम इस वक्त तक वफ़ादारी के साथ अदा नहीं कर सकते जब तक हम एक मखसूस मकसद के लिए मुनज़्ज़म अज़म न कर लें। अगर आप हिंदुस्तान की दूसरी सियासी जमातों में अपना एक सियासी वजूद बरकरार रखना चाहते हैं तो आपके लिए इस किस्म का बंदोबस्त कतई ज़रूरी है। हमारी मुंतशिर हालत के बायस ऐसे सियासी मसाले उलझ गए हैं जो कि हमारी मिली ज़िंदगी के लिए नागुज़ीर हैं। मैं फ़िरका वाराना तस्वीर से मायूस नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना ये एहसास आपसे पोशीदा नहीं रख सकता कि मौजूदा बहरान से निपटने के लिए हमारी मिल्लत को मुस्तक़बिल करीब में एक आज़ादाना राह अमल इख्तियार करनी पड़ेगी। और आज़ादाना सियासी राह अमल ऐसे नाज़ुक वक्त में सिर्फ उन लोगों के लिए ही मुमकिन है जो अज़्म के मालिक हों और जिनकी क़ुव्वत इरादी एक मकसद पर मरकूज़ हो। क्या आपके लिए ये मुमकिन है कि मुत्तहिदा अज़्म के लिए मुनज़्ज़म कामलियत हासिल कर लें? बेशक ये मुमकिन है। फ़िरका बंदी और नफसानियत की क़यूद से आज़ाद हो जाइए। अपने इनफरादी और इज्तिमाई आमाल की कदर व कीमत का अंदाज़ा कीजिए, ख्वाह वो मादी आग़राज़ से ही मुतल्लिक़ क्यों ना हो। इस नस्बुल ऐन की रोशनी में जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, मादा से गुज़र कर रूहानियत की तरफ आइए। मादा कसरत है, रूह नूर है, हयात है, वहदत है। मुसलमानों की तारीख़ से मैंने एक सबक सीखा है कि आड़े वक्तों में मुसलमानों को इस्लाम ने बचाया है। मुसलमानों ने इस्लाम की हिफाजत नहीं की। अगर आज आप अपनी नज़रें में इस्लाम पर जमा दें और इसके ज़िंदगी बख्श तख़य्युल से मुतासर हों तो आप अपनी परागिंदा क़ुव्वतों को असर नो जमा कर लेंगे। आप अपने आप को मुकम्मल तबाही से बचा लेंगे। कुरान मजीद एक नहायत मानी खेज़ आयत यह है कि पूरी इंसानियत की मौत व हयात भी फ़र्द वाहिद की मौत व हयात की तरह है। कोई वजह नहीं कि आप जो सबसे पहले इंसानियत के इस बुलंद व अरफा तसव्वुर पर अमल पैरा हुए, इसी असूल पर जिएँ और आगे बढ़ें और अपने आप को एक नफ्स वाहिद की तरह रखें। मैं जब ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की हालत वो नहीं है जो बज़ाहिर नज़र आती है, तो मेरा मकसद किसी को हैरत में डालना नहीं है। बहरहाल इसके सही मानी आप पर इस वक्त आश्कार हो जाएंगे जब आप उनके मुशाहिदे के लिए एक सही इज्तिमाई खुदी पैदा कर लेंगे। कुरान के अल्फाज में अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम,